विकास का मायने ये नहीं कहता है कि विधायक जी के घर के सामने नाला बहे उसको विकास नहीं कहते हैं। जब माननीय विधायक जी स्वयं अपने घर के सामने कमर भर नाला बहाते हैं और उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, विधायक जी को विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब किसी को होता था तो वो था पवन जायसवाल जी। 25% भी फैसल रहमान जी विकास का काम कर दिए रहते तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं रहती। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग उनको भगा रहा है, लोग जो है उनको दुत्कार रहा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक यहाँ आराम फरमाने के सिवा, सदन में टुकुर टुकुर ताकने के सिवा, एसी में सोने के सिवा और क्षेत्र में निंदासन में रहने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूँ सुनील चंपाणी। अभी यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया था जो श्री मंगल पांडे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आए थे। बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, हम स्थानीय लोग से जानेंगे कि इस बार पब्लिक किधर जा रही, किसकी सरकार चाहती है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे संतोष जी मुखिया पचपत्री पंचायत के मुखिया है। ये सबसे पहले टीवी न्यूज़ आपका स्वागत है। क्या लगता है ये जो भीड़ जमा हो रही है, आपको लगता है कि ये वोट में भी तब्दील हो रहा है? एकदम वोट में पूरी तब्दील रहेगी। मोहन जी 20,000 से अधिक वोटों से यहाँ से विजयी होंगे और निश्चित है उनको बिहार सरकार में मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। क्या इस बार जनता बदलाव से आ रही है? एकदम बदलाव चले पूरा हम जनता के एकदम जवान था कि पवन जायसवाल इस विधायक बनेंगे। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और नीतीश कुमार के जल नल योजना के बारे में क्या कहें? लेकिन मेरे पंचायत में बाद में आ रहा है और बहुत अच्छी योजना है। रास्ता सही से उपयोग किया जाए तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा चलिए बहुत काम सब सरकार करवा दिए क्या नाम है? रघुवीर झा जी। इस बार वोट कहाँ पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया है। समझ रहे हैं, पिछली बार मैंने देखा कोई सफलता नहीं मिली। इस बार मैंने पवन जायसवाल जी को विधायक बनाकर भेजेगा। क्या इस क्षेत्र के लिए निश्चय है? क्या स्थानीय विधायक से क्या शिकायत है? कोई काम किया? शिकायत यही है कि कार्य का स्वरूप अच्छे नहीं दे सके, जनसर्व नहीं कर सके। कोई ऐसा काम देखने में ही नहीं आया जिसको उपमा दिया जा सके कि मैं काम करके दिखाया। दलालों से भी घिरे रहे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मैं दिखाए कि मैंने यह काम किया। आप सुनिए, हम गमछा गमछा थोड़े सम्मानित चादर लेकिन वो चादर आ रही है उनको। क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप जो भी पढ़े जब माननीय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी उनको देवापुर में मुखिया जी तो समझा रहा है, उसको बात को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। मेरा जो दिलीप शराब जी है यहाँ पर, बताइए इस बार जनता किधर जा रही है? जनता का मुंह एनडीए के तरफ है। फिर से जनता ने ठान ली है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। तो बिहार के सभी 243 विधानसभा में से लगभग 220 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए जबकि हम वीआईपी मिलके जीतने जा रहे हैं। चिराग पासवान जिस कदम पे साथ रही है, अभी नजीब के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है, क्या ऐसी पार्टी के अंदर क्या ऐसी बात आ गई जो उन्होंने अपना अलग रुख अपना लिया और अकेले चुनाव लड़ रहे? उन्होंने हम लोगों ने पहले कह दिया था कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी के होंगे और नीतीश कुमार जी का चेहरा जिनको पसंद नहीं है वो कहीं लड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मोदी जी ने भी कहा है
कि चाहे सीटें जितनी कम या ज़्यादा आए जदयू की, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और जिनको नीतीश जी का चेहरा पसंद नहीं है वो एनडीए से अलग रहेंगे। तो बिहार में एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हम वीआईपी की पार्टी लड़ रही है और ये जो एनडीए गठबंधन है अटूट है और फिर से सरकार बनाने जा रही है। स्थानीय विधायक जो फैसल रहमान रहे हैं जी। सालों का उनका ये कह रहे हैं कि हमने वो काम किया है जो 15 सालों से नहीं किया। क्या सफाई आप विकास का मायने ये नहीं होता है कि टूटी सड़क को आप विकास कहेंगे। विकास का मायने ये नहीं कहता है कि विधायक जी के घर के सामने नाला बहे उसको विकास नहीं कहते हैं। जब माननीय विधायक जी स्वयं अपने घर के सामने कमर भर नाला बहाते हैं और उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, आप चले जाइए घोड़ासान के क्षेत्रों में कमर भर पानी बड़ा पड़ा रहता है। विधायक जी को विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब किसी को होता था तो वो था पवन जायसवाल जी यहाँ से जब विधायक होते थे तो विधायकी का मतलब और विकास का मतलब लोगों को समझाया था कि विकास वास्तव में क्या होता है। और उन्होंने जो विकास किया उसके अगर 25% भी फैसल रहमान जी विकास का काम कर दिए रहते तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं रहती। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग उनको भगा रहा है, लोग जो है उनको दुत्कार रहा है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। आप यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, उनसे भी आप पूछ वो जो उनका नॉमिनेशन का जो जन सैलाब था उनके बारे में इनके बारे में फैसल जी के रहमान जी के अब फैसल जी के जन सैलाब में माधोपुर से लोग आते हैं, सगरदीना से भाड़े पर करके आते हैं, 500 रुपया दे के राजपुर कुड़िया से लेके आते हैं। उस दिन और भी प्रत्याशियों का भी नामांकन था, अवनीश बाबू चिड़िया से लड़ रहे थे और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नामांकन था, उसमें भी कुछ लोग थे। उसके अलावे सगरदीना से, कटमलिया से, माधोपुर से, रक्सौल से, जहाँ तक कि सिवान से लोग उनको जो है कि आए हुए थे। और सिवान के लोग कि ढाका में क्या हो सकता है, जरा बता दीजिए आप ही कि सिवान के लोग का ढाका में क्या हो सकता है भाई साहब। ढाका का विधायक ढाका का लोग चुनेगा और ढाका का लोग सिर्फ ढाका का लोग नामांकन में पवन जायसवाल जी के नामांकन में जन सैलाब उतरा था और रोड पे दिखा दिया कि ढाका का विधायक पवन जायसवाल होगा, न कि सिवान से आए हुए लोग के कहने पे ढाका का लोग फैसल जी को विधायक बनाएगा। विपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी वाले 500 रुपये देकर के लोग बुलाते हैं क्योंकि अरे ये तो आपने तो यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि घोड़ासान से कुछ लड़के ललटेन छाप का गमछा और टोपी उपरी लगा के आए हुए थे और कह रहे हैं कि हम रिटर्न जा रहे हैं। तो क्यों रिटर्न जा रहे हैं? तो 500 रुपया दिया था, कहा था मांस भात खिलाएंगे, लेकिन मांस भात का व्यवस्था नहीं किया है, इस चलते हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो ये सब प्रोपगंडा लालटेन छाप करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्वतः भीड़ होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पे कार्य करता है, हर गांव में लोग हैं और सभी लोग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली जुड़ाव है। और लोग जो है प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के दिल्ली जुड़ाव के कारण स्वतः भारतीय जनता पार्टी के जो जनसभा होती है उसमें लोग जाते हैं। बहुत अच्छा लगा पवन जायसवाल जी का भाषण सुनकर, मंगल पांडे जी का भाषण सुनकर। यहाँ पे हमें विश्वास हो रहा है कि हम 20,000 वोटों से पवन जायसवाल जी को जिताने जा रहे हैं। इस बार स्थानीय विधायक कौन है? मेरा स्थानीय विधायक पवन जायसवाल जी होंगे। इसलिए मैं पवन जायसवाल का अभी फैन बनने जा रहा हूँ, पर नया फैन बनने जा रहा हूँ। मैं पहले नहीं था, मुझे विश्वास था, लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारा मुख्यमंत्री जो पूर्व थे 15 बरस तक जो कि 9वीं पास फेल होकर के भी चोर बनने की दावादारी ठोकते हैं, वो हम लोगों का सरकारी नौकरी देगा ये समझ कर आज हम पवन जायसवाल जी के आज से ऐलान करके हम उनका फैन है और 40,000 20,000 वोट से उनको जिताएंगे। इससे पहले किसके फैन? इसके पहले हम किसी का फैन नहीं थे, हम अपना वोट खुद अपने वोटर में जा कर के वेस्ट कर देते थे। इससे पहले कौन विकास किया? आज इससे पहले तो हम नहीं जानते हैं, हम प्रदेश में रहते थे, पर हम आए तो हमें मालूम चला। तो हमने जब देखा कि हमारे माननीय पवन जायसवाल कोरोना में इतना हेल्प कर रहे हैं, इतना मदद की है, इसके कारण हम वोट देने के लिए हमको तैयार हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं इसी भी विधानसभा के बिलोंग करता हूँ। मेरा मठिया मोहन में घर है, पचपकड़ी मेरा लोकल मार्केट है। जी हाँ,
आप कुशल कर सकते हैं क्या? श्री मंगल पांडे का भी सफल हुआ जी बहुत सारी बातें कही जी हैं। जी क्या लगता है कि इस बार बदलाव जरूरी है और क्या लगता है कि जनता समझ रही है? जी हाँ देखिए बदलाव तो परिवर्तन तो पूरे बिहार पे पूरा देश में परिवर्तन चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देख ही रहे हैं कि कैसा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में पीछे जो है काफ़ी जुमलों की मतलब बात होती थी बहुत कांग्रेस सरकार जो है, लेकिन काम जमीनी स्तर पर नहीं होती थी। यहाँ आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। कश्मीर में जो है अपना देश के एक अखंड भारत जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देखा करते थे, उसको साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय नेता में भाई नरेंद्र मोदी ने किया। एक देश एक संविधान एक विधान जो बात है इम्प्लीमेंट है वो चीज़ आपको पता है। तो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, थोड़े प्रबुद्ध लोग जानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम सेटल हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी शादी संबंध हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के एक ऐसा कश्मीर प्रदेश है जहाँ पे सपनों का देश कहा जाता, सपनों का राज्य कहा जाता है। आज वहाँ जो है आतंक का पीछे जो है आतंक का जो है एकदम साम्राज्य कायम कर दिया गया था संप्रदायवाद के। और पीछे के जो कंट्री है हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है दुश्मन कंट्री, वहाँ से जो है आतंकवाद का एक आधार बना दिया था, केंद्र बना दिया था। लेकिन ना भाई नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है इस बात को, कितना दबाव था पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान पे, चाइना पे, फिर भी नरेंद्र मोदी ने इच्छा शक्ति दिखाया कि हाँ एक देश एक संविधान एक विधान होनी चाहिए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 47 के बाद जो हमारे देश के हिंदुस्तान के जो नेता देखा करते थे सपना, उसको अगर साकार करने का कोई काम किया है राष्ट्रवाद अगर हमारे नेता है तो भाई नरेंद्र मोदी ने। बिहार में आप विकास की बात कर सकते हैं, अलायंस की बात जो है पीछे इससे पहले 15 साल पहले अगर दी जाइए तो लालू यादव की सरकार थी। हाँ ठीक है, जात पात के नाम पे तो उन्होंने आया अगर पिछड़ों की करके, लेकिन क्या हुआ विकास? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को ठगने का काम किया, लूट और जंगल राज मचाया है। वहाँ जो है अपहरण का उद्योग लगाया है, जात के नाम पे पात के नाम पे बांट करके जो है उन्होंने शासन किया। और दिया क्या? बिहार को न रोड था, न सड़क था, न व्यवसाय था, न कल कारखाने, सारे के सारे। आज अगर नीतीश कुमार जी जब आए, एनडीए की सरकार जब वो यहाँ हुई तो सुशासन बिहार में आप लोग घूम रहे हैं, हम सभी लोग घूम रहे हैं, रात में घूम रही है हमारे बहू बेटियाँ और हम सभी लोग जो छात्र नौजवान जो पढ़ रहे हैं, आज जा रहे हैं। ये चीज़ अगर हुआ है तो एनडीए की सरकार में हुई है और नीतीश सरकार की सरकार में हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगात्मक सरकार में। बेरोजगारी जो देश में बेरोजगारी को जी हाँ बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में, और इसको टैकल करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी का जो योजना है बहुत बारीकी से समझना होगा। स्किल इंडिया सरकार, देखिए सरकार का ये प्रमुख जिम्मेदारी है बेरोजगारी को टैकल करने का, सॉल्व करने का। लेकिन हम सभी युवा को भी ये है कि हम नौकरी सिर्फ सरकार पे ही निर्भर नहीं रहे। आज हम भी एक युवा काम करते हैं, श्रम करते हैं, तो आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को डेवलप करें और डेवलप करके हम भी रोजगार सृजन करें और दूसरे को रोजगार दें। जो स्किल इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया जो बात हो रही है, जो तरह तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधा कारोबार और प्रशिक्षण दे करके जो है, इसके तरफ अगर कोई नेता अगर देखता है, ध्यान दिया है, छोटे छोटे संस्थान लगा करके गांव कस्बा में जा करके अगर यह काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी ने भी किया। इसलिए यह सरकार बहुत जरूरी है। रही बात स्थानीय स्तर पे, तो यहाँ की जो अभी वर्तमान में विधायक है फैसल रहमान जी, मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, स्थानीय विधायक यहाँ आराम फरमाने के सिवा, सदन में टुकुर टुकुर ताकने के सिवा, एसी में सोने के सिवा और क्षेत्र में निंदासन में रहने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। आप इनका जो जहाँ मार्केट है, ढाका विधानसभा जो इनका डेरा है मार्केट, वहाँ जो है आप जाएंगे, आप आए होंगे ढाका से आए होंगे तो अवश्य देखे होंगे कि दोनों तरफ पानी का एकदम निकासी आउटलेट नहीं है। यह काम किसका है? स्थानीय आप 5 साल विधायक रहे, आप जिस शहर में रह रहे हैं, जहाँ आपके घर है, आपके घर के सामने जो है नाला बना हुआ है, रोड टूटा हुआ है, इसकी तो स्थानीय व्यवस्था देखिए, आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए, मॉनिटरिंग करना किसका काम है? सरकार ने कर दिया। आप स्थानीय स्तर पर विधायक हैं, आप हर डिपार्टमेंट का चेयरमैन होते हैं। यह काम स्थानीय विधायक बिल्कुल है, ये अनुकंपा पर मिला हुआ है, लोगों ने ठगा महसूस किया है, इसलिए इस विधायक को बदल देने की जरूरत है। रही बात भाजपा की जो पवन भाई प्रत्याशी है, हम देखिए बहुत हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, दिखा दियो, हम राजनीतिक लोग नहीं है, बोल दियो, दिखा दियो, किसान का बेटा है,
हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो सच है उसको कहने से हम गुरेज और परहेज नहीं करेंगे। और पवन जायसवाल जी जो है वो ऐसे नेता है जो 24 घंटा क्षेत्र में गरीब मजदूर नौजवान विद्यार्थी की समस्या के लिए अगर आप बुला दीजिएगा, आप छोड़िए जग समारोह फंक्शन तो छोड़िए, कोई शमशान में अगर होता है वहाँ से भी बुला दिया जाता है कि फलना आदमी का इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो गया है, तो जायसवाल जी अगर क्षेत्र में होता है तो शमशान में जाकर के लकड़ी और मिट्टी देने का काम करते हैं। आप वो बात छोड़िए, मैं एक और बात पर ध्यान देना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को बड़ी बारीकी से 375 बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी जो है पवन जायसवाल जी जो है सामूहिक रूप से अलग अलग मंडप बना करके अब पूरी विधि व्यवस्था के साथ सारी सुविधा दे करके जो है शादी समारोह करने का काम किया। और सामाजिक ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं का नहीं, उसमें मुसलमानों की भी लड़की का शादी हुआ है, निकाह हुआ है, और उनके धर्म गुरु के अनुसार जो है रीति रिवाज से हुआ है। तो पवन जायसवाल जी सौहार्द वातावरण, समरसता जो है, सामाजिक ताने बुने का जो है मजबूत करने का काम, मिसाल देने का काम अगर कोई किसी ने किया है तो वो हमारे जो प्रत्याशी है, भाजपा के जो प्रत्याशी है भाई पवन जायसवाल जी, उन्होंने किया। पक्ष एक मुद्दा बना रही है। हाँ जी जी, नीतीश कुमार ने बयान कहा है, बयान दिया है जी कि 2 बेटे के लिए 7 बेटियां पैदा की। राबड़ी देवी के बारे में ये नारी पर सम्मान क्या आते हैं? देखिए नारी, देखिए हर बात को घसीटना नहीं चाहिए, नारी जी समान नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर नीतीश कुमार जी कहे हैं तो नीतीश कुमार जी बहुत इंटेलेक्चुअल, वो चोर नहीं है। और उन्होंने देखिए उनके बच्चे एक ही है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, ठीक है। और उन्होंने हर आइडिया बड़ा संभल करके बात करते हैं, किसी चीज़ को अनाप शनाप बयान नहीं करते। यह बात कहे तो सोचनीय बात है। आप देश के प्रधान हैं, रेलवे मिनिस्टर आए थे लालू यादव जी, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। जिसको महिला से घसीटिए नहीं, महिला पर मत लेके जाइए। भाई बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, ये सब बात आप बताइए। 7 बेटी के बाद अगर 2 बेटा का मामला है तो बेटा बेटी में फर्क आप क्यों करते हैं? बेटी भी तो इंदिरा गांधी थी। कहना है कि 2 बेटों के लिए 7 बेटियां पैदा की। नहीं, ये गलत है। ये लालू जी अगर ऐसे है तो देखिए बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। नीतीश कुमार का उस दृष्टिकोण में कहना नहीं है। आज यह चीज़ को नीतीश कुमार जी उजागर कर रहे हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए हम नेता को बर्थ कंट्रोल का संयम दिखाना होगा, ठीक है। नीतीश जी ये बोल रहे हैं कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, पाले नेता लोग सुधार करें, बर्थ कंट्रोल 2 बच्चे होना चाहिए, बेटा बेटी में फर्क नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी आना दिखाने का काम कर रहे हैं कि लालू जी ने वहाँ भी कर, ठीक है। तो जनसंख्या कंट्रोल की बात आप करते हैं, चाहे कोई भी बात करते हैं, आपके आइडियल होना चाहिए कैरेक्टर। तो इसलिए नीतीश कुमार के बयान को गलत मत मानिए।